हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको पता चले कि नया वीडियो मैंने कोई अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख करके अपना नॉलेज बढ़ा सकें। अब ये मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसमें मैं प्रॉपर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या व्यू हो सकता है, मैं उसको चार्ट और डेटा दोनों को कंबाइन करके आपको दिखाता हूँ और आपका व्यू बनाता हूँ कि मार्केट में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ये बात याद रखिए। अब ये डेली बेसिस पे आप अगर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर कट मार्केट का व्यू पता चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे प्री मार्केट डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, प्लस वीकली मार्केट भी आता है, ताकि आपको एक ब्रॉडर रेंज पता चल सके मार्केट की कि क्या कैसे हो सकता है। प्लस कुछ स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ ताकि आप उसको अपने हिसाब से ट्रेड करके कुछ अपना एक पॉजिटिव आउटकम निकाल सके। और इन सब के बारे में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप नए हो तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मैं प्री मार्केट में वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी अभी तक मुझे जो इनपुट मिला है उसके हिसाब से, डेटा का इनपुट या फिर कोई न्यूज़ का इनपुट। बट ऐसा हो सकता है कि रात को कुछ चेंज हो जाए, या फिर सुबह कल कुछ चेंज हो जाए, या फिर लाइव मार्केट में कुछ चेंज हो जाए। तो क्या होता है कि मार्केट में आपका व्यू हमेशा चेंज होना चाहिए, और तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो क्या होता है कि जो भी व्यू चेंज होगा तो उसके बारे में मैं अपडेट अपने ट्विटर पे और टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। तो आप जाकर के दोनों को फॉलो करिए एंड ज्वाइन करिए। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको लाइव मार्केट में अगर कोई चेंज होगा तो मैं वो अपडेट कर देता हूँ, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। निफ्टी में आते हैं डायरेक्ट हम। तो निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो निफ्टी के अगर मैं चार्ट यहाँ पे, ये डेली मार्केट के लिए है, मतलब अब यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ, बट हायर लेवल्स को सस्टेन नहीं कर सका और नीचे चला गया है। अब यहाँ पे क्या बना है देखते हैं। यहाँ पे जो डेटा बोल रहा है और प्लस चार्ट बोल, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रखा है, प्लस थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो रखी है। अब दिक्कत क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, और मैं गलत भी हो सकता है ये ऊपर चला जाए। बट हम यहाँ पे बुलिश कब होंगे? हम बुलिश तभी होंगे जब तक इसके ऊपर नहीं जाता 18,850। ये आप समझिए 18,444 है, मतलब 18,844 है, 45 है, 50 मान लो। जब तक ये मार्केट 18,850 के ऊपर नहीं क्लोज होता तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट हमारा बुलिश हो चुका है। इसके नीचे हम बेयर ही रहेंगे, सेल साइड का ही हमारा प्लान रहेगा, सेल ऑन राइज वाला, याद रखिए। ओके, बट कैसे? अगर कल मार्केट आपका यहाँ पे लेट से थोड़ा सा गैप अप उठ जाए तो वहां पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें नीचे, तो जैसे ही कोई सेलिंग सिग्नल आएगा तो आप सेल कर सकते हो। आपका जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो 18,770 टू 780 का रहेगा आपका। ओके, तो 780 780 से लेकर के आप इस एरिया में सेल कर सकते हो, अगर आपको सेलिंग सिग्नल मिले तब। बिना सेलिंग सिग्नल के नहीं कर सकते। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि सर सेलिंग सिग्नल क्या है। देखिए, सेलिंग सिग्नल ऐसा होता है कि आपने आप कोई इंडिकेटर फॉलो कर रहे हो उसके बेस पे, या फिर आप अगर एक कोई चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हो उसके बेस पे, या फिर मैं सिंपल बताता हूँ, डबल टॉप। क्या? डबल टॉप। अगर डबल टॉप यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे तो आप सेल कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज खुला तो हमें फ्रेश सेलिंग कहाँ से चालू करनी है? अगेन वाली यहाँ से तो हमें सेल करना है, राइज हो, मतलब सेल ऑन राइज। लेकिन अगर थोड़ा सा साइडवेज खुला, थोड़ा सा नीचे जाने लगा, तब हम सेल करेंगे। तो हमें सेल यहाँ पे करना है, ये आप ध्यान रखिए। अब जो हमारा सेलिंग का पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा इसके नीचे, जो आपका है 674, तो 675 में मान लेता हूं इसको। ये जब 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल एक इसके नीचे क्लोज कर देगा तो आपको सेल करना है। ये आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका जो होगा वो मिनिमम होगा 18,603 का। ओके, तो आप यहाँ पे ये सेल कर सकते हो, इस जगह पे याद रखिए। तो लेट्स से कि मार्केट आपका साइडवेज खुला या फिर थोड़ा सा फ्लैट खुला, नीचे जाने का, तो जब इसके नीचे जाएगा एक कैंडल क्लोज होगी 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की, तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस ये वाला होगा और टारगेट आपका ये वाला होगा। इसको भी अगर तोड़ देता है तो आपका टारगेट सीधे सीधे बन जाएगा 570 का। तो ये हो गया निफ्टी की प्लानिंग, और कोई मुझे खास व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बीच में मार्केट टाइम पास करेगा, ये बात याद रखिए। बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में भी वही चीज है कि आपको जब तक
बैंक निफ्टी इसके ऊपर ना क्लोज हो जाए। अगर डायरेक्ट जाती है तो इसके ऊपर क्लोज उसको होना पड़ेगा, ओके। या फिर अगर डायरेक्ट यहाँ पे जाती है तो हमें एक बार सेलिंग का प्लान ही करना है, सेलिंग सिग्नल मिलेगा तब। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे चला गया जो कि आपका 42,991, तो 42,991 के अगर नीचे 990 के नीचे अगर चला गया, एक 5 मिनट की 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तो आपको फर्दर सेलिंग करनी है। आप 1:3 1:4 का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हम फ्रेश सेल नहीं करेंगे, हम इसी रेंज में इधर उधर ऊपर नीचे करेंगे। बट हम ट्रेड कैसे करेंगे वो भी हम थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं। जब इसके नीचे जाएगा तो हमें सेल करना है। यहाँ पर देखिए 42,990, इसके नीचे 5 मिनट की या 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होगी तो आप सेल कर सकते हो, ओके। बट अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, अगर थोड़ा सा गैप अप खुल गया तो गैप अप खुलने के बाद हमें ऊपर क्या करना है, डबल टॉप को देखना है। अगर डबल टॉप बनेगा तो हमें सेल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ही हो रखी है, यहाँ पे सेलिंग ही हो रखी है। तो अगर आगे चल के हमें डबल टॉप मिलेगा तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सेल करेंगे तो हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है और नीचे चला जाता है तो हम इसके नीचे जाने पर ही सेल करेंगे, यहाँ पे हमें नहीं करना है अगेन। मतलब जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हमें फ्रेश सेलिंग नहीं करनी है। इसके ऊपर जाएगा तो वहाँ पे हमें सेल ऑन राइज करना है। ये बैंक निफ्टी में आप प्लानिंग कर लो। अब बाई कहाँ पे करना है, दोनों जगह पे सेल करना है। तो देखो मार्केट में बाइंग कहाँ से बनेगी आप याद रखिए। अगर मार्केट ऊपर गया, इसके ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर जब अब जाएगा, यहाँ पे याद रखो प्राइस एक्शन को याद रखो, एकदम क्लियर कट प्राइस एक्शन को याद रखो। आपका मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्केट फ्लैट खुला या फिर थोड़ा सा गैप अप खुला, ऊपर गया, नीचे आया और वो लो को नहीं तोड़ रहा है और फिर ऊपर जाता है, तब हम बाई करेंगे। ये वाले पैटर्न आप याद रखो, तब हमें बाई करना है। तब हम यहाँ पे 14,340 मतलब 43,400 का टारगेट ले सकते हैं, 350 का भी टारगेट ले सकते हैं। ये बात आप याद रखिए। तो इस तरीके से हमें बाई करना है इस वाले पैटर्न के पे। जब ये बाई ऊपर जाएगा, थोड़ा सा फ्लैट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, जब ब्रेकआउट होगा तो 5 मिनट की एक कैंडल ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे, तब हमें बाई करना है और तब हम यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। ये बात याद रखिए। और अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो हमें और बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो बाइंग इस लेवल पे होगा, इस पैटर्न पे होगा। सेलिंग मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। स्टॉक्स में याद रखिए डिस्क्लेमर ये है कि इसको आप प्रॉपर अगर आपको समझ में आए तो ही ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड मत करिए। क्योंकि ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे एनालिसिस करी जाती है और इंट्राडे के ट्रेड कैसे किए जाते हैं, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि जहां पे मैंने बाई बोला आप जाकर के तुरंत बाई कर लो। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा पैटर्न बने तो अब आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए, ओके। चाहिए का मतलब ये नहीं होता कि आपको बाई करना ही है, ओके। बाई आप तब करना जब आपको लगे कि नहीं सही है, मैं ट्रेड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही। मतलब सिर्फ मेरे कहने पर ट्रेड मत करना। सन टीवी की अगर बात करूं तो सन टीवी में एक समझो पैटर्न को, हायर हाई का पैटर्न बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे डबल टॉप बना, सेलिंग आई, साइडवेज हुआ, फिर से सेलिंग आ रही है। अगर ये कंटिन्यू होता है, मतलब इसके नीचे 490, अगर कल एक 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल 490 के नीचे क्लोज होती है तो आप सेल कर दोगे और आपका टारगेट होगा मिनिमम 480 से नीचे चले जाओ, 480 का आपका टारगेट होगा, ओके। तो 480 से लेकर के और भी ज्यादा नीचे आप 480 तक आप मिनिमम मान लो, तो 480 का आपका इंट्राडे का टारगेट हो सकता है। ये बात याद रखो, ओके। आपको इसमें सेल करना है क्योंकि ये जो हायर हाई का पैटर्न था वो ब्रेक हो रहा है, साइडवेज आ रहा है, मतलब सेलिंग होने के बाद साइडवेज हो रहा है, ओके। जिसको आप समझते हो, मैं यहाँ पे चार्ट का ये पैटर्न आपको सिखा देता हूं ताकि आप समझ जाओ। इसको कुछ लोग फॉलिंग वेज भी बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, तरीके अपने अपने हैं। बट ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ही है, यहाँ पे याद रखिए, ओके। डिसेंडिंग ट्रायंगल इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो अर्ली रेंज है, अर्ली रैली है, वो डाउनफॉल की है। तो डाउनफॉल में आपका ये ट्रायंगल बना, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसके नीचे कैंडल ब्रेक होगी तो आप सेल कर शॉर्ट कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा। ये फ्यूचर का स्टॉक है तो आप इसमें फ्यूचर में भी शॉर्ट कर सकते हो। पुट बाई मत करना, कॉल शॉर्ट कर देना चलेगा। पुट बाई में क्या है, प्रीमियम फिर घिस जाता है। तो बेटर ये कि आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो इसका इंट्राडे में भी बिग ट्रेड करके, या फिर आपका जो भी मतलब किसको बोलते हैं MIS, वो करके आप कर सकते हो। नहीं, इंट्राडे होता है, एमआईएस नहीं होता।
सही, मैं यहाँ पे एक थोड़ा वो बता दूँ, ये डिस्काउंट ब्रोकर वालों का मुझे कुछ पता नहीं है, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। जो इंट्राडे का ऑप्शन है आप इंट्राडे में ही करना। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर में भी हमें सेलिंग ही करना है। ओके, सेलिंग हमें इसलिए करना है, बट इसमें सेलिंग हमें सेल ऑन राइज करना है। क्यों, इसका मैं आपको समझाता हूँ। सेम वही पैटर्न आप देखो, हायर हाई बन रहा था, ऊपर जा रहा था, सेलिंग आया, फिर से सेलिंग आया, साइडवेज वो फिर से सेलिंग आया, तो अब ये क्या रहा है, सेलिंग आ रहा है। तो अब हम इस सेलिंग में तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ चुका है, बट ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे, तो सेल ऑन राइज हम इसमें कर सकते हैं। तो आप टाटा कंज्यूमर को सेल कर सकते हो। अगर ये 800 से लेकर के 802 के बीच में मिल जाए तो आप शॉर्ट कर देना। आपका स्टॉप लॉस होगा 806 का और आपका टारगेट होगा सीधे सीधे 785 और 780 का। ओके, तो आप इस टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे बजाज, सॉरी, टाटा कंज्यूमर को। बीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इसको आपको बाई करना है, बट बाई कहाँ पे करना है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे समझो आप, ये फिर से हायर हाई बन रहा है, देखो इसमें ऊपर जा रहा है। ओके, ये थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर बना रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जाएगा। अगर ये आपको कल 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर दे दे, जो कि है आपका 1757 758 मान लो, तो अगर ये 1758 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो आपको बाई करना है। उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस और 1:3 का टारगेट आपको लेना है। ओके, और जैसे ही टारगेट बुक हो तुरंत टाटा बाय बाय, मतलब टारगेट अचीव हो जाए बुक करके आपको निकल जाना है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए लर्निंग पॉइंट क्या है। लर्निंग पॉइंट ये है कि ये स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट दे गया है। यहाँ पे देखिए हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट दे रहा है। इसके साथ साथ फिर से जब इसमें ब्रेकआउट होगा रेंज का, ये अभी पुल बैक में आया हुआ है, जब इसका फिर से ब्रेकआउट होगा तो आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला है बालकृष्णा, सॉरी, बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी भी देखिए ब्रेकआउट देने के बाद आपका पुल बैक पे आई है। ओके, अगर ये नीचे चली गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चली गई 390, अगर ये 391 मान लो, अगर ये 391 के ऊपर एक कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो गई तो आप इसको बाई कर सकते हो, और आपका वो इसका उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस और 1:3 का टारगेट, मतलब जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस उसका 3 गुना टारगेट आपको ट्रेड करना है। तो बलरामपुर चीनी आपका इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे के जो भी मैंने स्टॉक्स बताए इसमें आप प्रॉपर अपनी एनालिसिस करना, उसके बाद ही करना। जो मैंने सिखाया आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको चार्ट देखना चाहिए, फिर कैसे ट्रेड करना चाहिए वो चीज़। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ट्रेड कर दो। और थोड़ा सा मैं फंबल कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, बट अभी मैंने प्रॉमिस अपने आप से ये किया है कि दिसंबर से मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, और आगे आने वाले सालों से तो आपको बहुत कुछ मैं देने वाला हूँ। तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।